सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिल कबूल करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। हौसी मिलिशिया के हमलों की शदीद मजम्मत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस नाजुक वक्त में वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। नून लीग को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पंजाब में बारिशों की तबाही से ब्लैकआउट किया जा रहा है। पंजाब ने गंदम की तरसील पर भी पाबंदी लगाई हुई है। हुकूमत पंजाब के आइन के खिलाफ बॉर्डर सेल करने की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का मशरक़ी वस्ती तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इज़हार तशवीश। तमाम फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियाँ की मजम्मत। ताहिर हुसैन नदावी ने कहा कि ये इलाकाई अमन और आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अगर तेहरान मुज़ाकरात और मुआहिदे के लिए संजीदा नहीं होता तो उसे उसके नताइज भुगतना होंगे। अमरीका का ईरान को इंतबाह। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने दावा किया है कि ईरान ने मुतअद्दिद बार राबता किया है और वो मुआहिदे के लिए भीख मांग रहा है। अमरीका सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता, ताहम ईरान को अपनी मौजूदा पॉलिसी तब्दील करना होगी। तेहरान के इक़दाम से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी मुआहिदे के लिए संजीदा है। ईरान हर रात अपनी कार्रवाइयों की वजह से बढ़ती हुई कीमत अदा कर रहा है। बहरा अहमर में कशीदगी बढ़ गई। यमन की हौसी मलेशिया का सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों पर हमला। जहाज़ के कप्तान के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ के अगले हिस्से में आग लग गई। तमाम अमला महफूज रहा। सऊदी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक कर दी। बताया कि बहरी जहाज़ों पर हमला बहरा अहमर में किया गया। यमन की हौसी मलेशिया के मुताबिक निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। ईरान का अबन हुर्मुज़ में टैंकर पर हमला। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक ऑयल टैंकर ओमान के साहिल के करीब जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके के फौरी बाद 2 दीगर बहरी जहाज़ भी वापस मुड़ गए। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि तीनों जहाज़ अमरीका की हिदायत पर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी फोर्सेस का कहना है कि अबन हुर्मुज़ ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है। जब तक अमरीकी जारहियत जारी रहेगी, ये अहम बहरी गुजरगाह बंद रहेगी। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज हमले। ईरान और इराक की सरहद पर वाक़ शलाम चाक गुजरगाह के करीब भी हमले किए गए। 2 ज़ायरीन भी शहीद हो गए। अमरीका के ख़ुज़िस्तान, हर्मज़गान और बुशहर सूबे के मुतादिद शहरों पर हमले। अहवाज़ शहर के करीब भी अमरीकी मिसाइल हमले की इतला। सूबा ख़ुज़िस्तान में कम अज़ कम 3 शहरों पर हमले। एक एसफॉल्ट प्लांट को भी निशाना बनाए जाने की इतलात। आवाज़ से मुल्हिका इलाकों और अहम बंदरगाही शहर माँ शहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सीरत में भी धमाकों की इतलात। बुशहर के गवर्नर ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि बुशहर जौहरी बिजली घर के करीब एक बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में मिसाइल्स और ड्रोन जखीरा करने की तनसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़ और फ़िज़ाई दिफा के असासों को टारगेट किया गया। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात पर जवाबी वार। ऑपरेशन साइगा के 23वें मरहले में कुवैत में वाक़े 3 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन्स की भरपूर यलगार। गोला बारूद के ज़खायर, लॉजिस्टिक मराकज़ और ईंधन ज़ख़ीरा करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़लाब के ऑपरेशन नस्र 2 के 25वें मरहले में उर्दन के किंग फैसल और प्रिंस हसन फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक उर्दन के मौफ़िक़ुल सल्ती एयरबेस के करीब भी धमाकों की तलात, एक ड्रोन मार गिराने का दावा। अगर अमेरिका ने ईरान के बुलो बिजली घरों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाने बनाया तो ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका से वाबस्ता अहम तनसीबात, बुलो बिजली घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने अमेरिका को सख्त जवाबी इंतबाह जारी कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी अमेरिका को किसी भी जारहियत पर सख्त जवाब देने की वार्निंग। अब्बास अरागची कहते हैं कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हमले में मौनत करने वाले तमाम फरीक भी हदफ होंगे। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक, 154 जख्मी हो गए। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। PDMA ने पंजाब में मानसून बारिशों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के बायस पंजाब भर में 38 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मवेशियों की हलाकत भी रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मानसून का ताकतवर स्पेल। सिंध में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार।
कई इलाकों में पानी जमा हो गया। बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासर। पंजाब में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। केपी में 3 दिन में बारिशों, सैलाबी रेलों, लैंड स्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात में 15 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। तलास के इलाके जम्मूगढ़ में आरजी झील टूटने से दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रेला। थोड़दास में दरियाए सिंध का पानी रिहायशी आबादी में दाखिल, 3 मकानात बह गए। घरों में पानी दाखिल होने से घरेलू सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। तांगिर के गांव फरोड़ी में हालिया फ्लैश फ्लड से मुतासरा खानदानों में जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 35 मकानात मुतासर हुए हैं। भारत का इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करना इश्तियाल अंगेज इकदाम करार। सिंतस माहिदे की एकतरफा मुअत्तली से 25 करोड़ पाकिस्तानी मुतासर हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब, गजा की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत, कहा पाकिस्तान का खलीजी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सिफारती किरदार है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, सिफारतकारी के ज़रिए मसला हल करें। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ओमानी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं ने जंग बंदी बरकरार रखने और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम पर जोर दिया। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। इसहाक डार से न्यूजीलैंड के हम मनसब की भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, खेलों और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इदारा जाती रवाबित और आला सतह के तबादलों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की आला इंतज़ामिया से मुलाकातें। IMF इंतज़ामिया का इस्लाहाती एजेंडे की कामयाबी का एतराफ़। मुलाकात में इस्लाहाती प्रोग्राम्स और मुस्तक़बिल के इक़्तिसादी लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख़याल। गरीब आवाम पर फिर पेट्रोल बम का वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 297 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $96 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल $88 फी बैरल पर ट्रेड। कराची के इलाके क्लिफ्टन में डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल डॉक्टर आकाश के केस में आम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिमान गुलशन मेमार उमर बरोही गोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। SSP SIU के मुताबिक मुलजिमान को निशानदेही के लिए ले जाया गया, जहां साथियों की फायरिंग से 3 मुलजिमान हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। हलाक 3 मुलजिमान को डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमान का ताल्लुक ओट कबीले से था। बरतानवी हाई कमीशन के वफ़द की सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीलिना मेमन की क़यादत में सिंध हुकूमत के वफ़द से मुलाकात। सरमायाकारी, महारतों के फ़रोग़ और माहौलियात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ़द को धाबेजी स्पेशल इकॉनमिक जोन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जारी मनसूबों पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम पंजाब का उस्ताद बनने का फैसला। वज़ीर आला की हिदायत पर क्लास पढ़ाएंगे। राना सिकंदर हयात कहते हैं कि इंग्लिश और केमिस्ट्री पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं। सितंबर के पहले हफ्ते से क्लास पढ़ाना शुरू करूंगा। हर हफ्ते किसी एक स्कूल में बगैर पेश की इत्तला पढ़ाने जाऊंगा। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर। पेपर लीक्स के मामले पर एहतसाब का मुतालबा। एहतजाज में शरीक तालिबात कहती हैं कि हम मोदी को कभी वोट नहीं देंगे। तालिबात ने पुलिस पर खवातीन से बदसलूकी के इल्जामात भी आए। मोदी सरकार के खिलाफ अवामी गुस्सा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। नौजवानों के एहतजाज के बाद किसान, कबायली और मुख्तलिफ समाजी गिरोह भी सड़कों पर आ गए। मणिपुर से मध्य प्रदेश और दिल्ली तक मुजाहिरों का दायरा फैल गया। हुकूमत को बैक वक्त कई महाजों पर अवामी दबाव का सामना। मणिपुर में बदअमनी और कबायली मुजाहिरे में मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। छतरपुर में किसानों का ज़मीन और घरों से मुतालिक मुतालबात के हक़ में एहतजाज। फांसी के फंदों और चिताओं की अलामती नुमाइश की। जेएनसी के एहतजाज ने मोदी की मुसलमान दुश्मन साजिश को बेनकाब कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में मुसलमान और हिंदू शरीक। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2026-27 के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान। आगाज 11 अगस्त को मुल्तान में होगा। डोमेस्टिक सीजन के शेड्यूल में 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी प्लान। कायदे आज़म ट्रॉफी गोल्ड और सिल्वर दोनों 1 नवंबर को शुरू होंगे।
قائد اعظم ٹرافی گولڈ میں 8، سلور میں 12 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پی سی بی نے 16 ریجنز کی 18 ٹیموں کی تعداد کو بڑھا کر 20 کر دیا۔